दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सी या ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सो भी बोलते हैं दोस्तों और इसको ऑक्सी एसिड्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आइडिया ले लें ऑक्सो एसिड्स कि ऑक्सो एसिड्स हम किसको बोलते हैं। ऑक्सो एसिड्स, ओके दोस्तों। तो ऑक्सो एसिड क्या होता है कि द एसिड्स कंटेन्स at least one hydroxide bonds are known as ऑक्सो एसिड्स यानी कोई भी एसिड दोस्तों जिसमें मिनिमम वन हाइड्रोक्साइड बॉन्ड होगा दोस्तों, मिनिमम वन हाइड्रोक्साइड बॉन्ड होगा, तो वैसे एसिड्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑक्सी एसिड्स या ऑक्सो एसिड्स। नाइट्रोजन जो है दोस्तों, नाइट्रोजन फॉर्म्ड ऑक्सो एसिड्स सच एज। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन जो है ये भी आपका मेनी ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन करता है, जिसमें हम फर्स्ट अगर ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन लें दोस्तों तो फर्स्ट होता है नाइट्रस एसिड्स। तो देखिए दोस्तों, नाइट्रस एसिड का मोलिकुलर फार्मूला होता है HNO2। लेकिन ये जो नाइट्रस एसिड है दोस्तों, ये नाइट्रस एसिड ये आपका स्टेबल नहीं होता, ये अनस्टेबल होता है। ये आपका क्या होता है? अनस्टेबल कंपाउंड बोल सकते हैं या अनस्टेबल एसिड्स है। तो जब भी हमको नाइट्रस एसिड अगर ज़रूरत है कि नाइट्रस एसिड हमको बनाना है, तो कोई भी मेटालिक नाइट्राइट में अगर हम एसिड डाल देते हैं, मेटालिक नाइट्राइट को एसिडिफाइड करा देते हैं, तो क्या बना देता है दोस्तों? नाइट्रस एसिड बना देता है। तो मेटालिक नाइट्राइट यानी हम सोडियम नाइट्राइट में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा दोस्तों? नाइट्रस एसिड। क्योंकि नाइट्रस एसिड क्या मैंने बताया दोस्तों कि ये अनस्टेबल है। ओके दोस्तों, अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इसका जो स्ट्रक्चर है नाइट्रस एसिड का HNO2 था, तो मिनिमम हमको क्या रखना है दोस्तों? एक तो हाइड्रोक्साइड ग्रुप रखना ही है। अब देखिए इसके पास क्या है दोस्तों? एक लोन पेयर। तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा दोस्तों? sp2। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा दोस्तों? +3। ओके दोस्तों, ये जो नाइट्रस एसिड है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट दोनों बिहेवियर शो करता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी शो करता है दोस्तों और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी क्या करता है? शो करता है। ओके दोस्तों, अब आते हैं हम लोग सेकेंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो सेकेंड जो नंबर पे है बोल सकते हैं दोस्तों, तो सेकेंड है नाइट्रिक एसिड्स। इसका केमिकल फार्मूला होता है दोस्तों HNO3। इस नाइट्रिक एसिड को ही हम लोग दोस्तों बोलते हैं एक्वा फोर्टिस भी इसको बोला जाता है। इस नाइट्रिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्वा फोर्टिस। और यही नाइट्रिक एसिड आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आता भी है। ओके दोस्तों, अब आते हैं यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर हम बनाएं। इसका स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, N+O। एक तो आपको मिनिमम OH तो रखना ही है। और देखिए यहाँ पे एक नाइट ऑक्सीजन के साथ ये क्या कर देगा दोस्तों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका भी अगर हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा दोस्तों, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन का बात किया जाए दोस्तों, तो ये कितना हो जाता है? +5। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा दोस्तों? +5। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी दोस्तों? तो इसकी बेसिसिटी यही देखिए, ये जो OH है यही बेसिसिटी को डिसाइड करता है। तो इसमें बेसिसिटी के लिए नंबर ऑफ OH बॉन्ड कितना है दोस्तों? 1 है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 1। अगर इसका भी बेसिसिटी अगर नाइट्रस एसिड का देखा जाए दोस्तों कि नाइट्रस एसिड का बेसिसिटी कितना होगा, तो नाइट्रस एसिड का भी बेसिसिटी कितना हो जाएगा दोस्तों? 1। क्योंकि यही आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? बेसिसिटी का। ओके दोस्तों,
अब हम लोग जो नाइट्रिक एसिड लिए हैं, ये नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नाइट्रिक एसिड जो होगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड क्या होगा दोस्तों, कि ये नाइट्रिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके दोस्तों, थर्ड में बात करें दोस्तों, तीसरा, तो थर्ड आपका होता है हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड, तो देखिए दोस्तों, हाइपोनाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है H2N2O2। ये आपका क्या हो गया, हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, H2N2O2। इसका अगर स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएं तो देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच क्या हो जाएगा दोस्तों, डबल बॉन्ड। ये आपका OH, ये आपका OH, और देखिए दोस्तों, इसके पास भी लोन पेयर है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट कर देगा दोस्तों, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट कर देगा। यहाँ पे भी इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा दोस्तों, sp2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन का बात किया जाए दोस्तों, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे +1 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा दोस्तों, +1। और ये डाई बेसिक होता है, यानी इसकी बेसिसिटी अगर लिखा जाए तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2, क्योंकि इसमें OH ग्रुप कितना है दोस्तों, 2 OH ग्रुप है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो अगर हम नेक्स्ट अगर हम बोलें कि इसमें जो फोर्थ नाइट्रोजन का जो ऑक्सी एसिड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पर नाइट्रिक एसिड। पर नाइट्रिक एसिड, और पर नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, HNO4। पर नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला HNO4। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए, इसमें पर है, यानी एक परऑक्साइड लिंकेज होगा दोस्तों, ये आपका परऑक्साइड लिंकेज होगा, यानी ये जो लिंकेज है दोस्तों, ये कौन सा लिंकेज है, परऑक्साइड लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज। और एक के साथ ये क्या कर देगा दोस्तों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी दोस्तों, sp2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन क्या निकलेगा, +5, क्योंकि नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मैक्सिमम +5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके दोस्तों, पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों, कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ऑक्सो एसिड्स क्या होता है दोस्तों, कि ऐसा एसिड जिसमें 1 हाइड्रोक्साइड बॉन्ड होगा उसको ऑक्सो एसिड बोलते हैं। नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें पहला हमने लिया नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2। लेकिन नाइट्रस एसिड क्या होता है दोस्तों, अनस्टेबल होता है। जब भी हमको अगर नीड पड़े नाइट्रस एसिड को बनाने के लिए, तो कोई भी मेटालिक नाइट्राइट में अगर एसिड डाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा दोस्तों, नाइट्रस एसिड। ओके दोस्तों, इसका अगर हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी दोस्तों, sp2, बेसिसिटी इसकी कितनी, 1। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा दोस्तों, +3। नाइट्रस एसिड जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों बिहेवियर शो करता है। सेकंड जो ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन है दोस्तों, नाइट्रिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला HNO3। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी को याद रखना है। इसको हम एक्वा फोर्टिस भी बोलते हैं। ये जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, और यहाँ पे नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दोस्तों +5। ओके दोस्तों, थर्ड जो नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड्स है, हाइपोनाइट्रस एसिड, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला H2N2O2। यहाँ पे भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी दोस्तों sp2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन +1। ये आपका डाई बेसिक एसिड है। लास्ट जो होता है और नाइट्रोजन की ऑक्सी एसिड, पर नाइट्रिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला HNO4। इसमें 1 परऑक्सी लिंकेज होगा, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा दोस्तों, +5। तो आई होप आज की जो लेक्चर है आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।